चलते हैं कक्षा 12 में। नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। आज आपका सेकेंड बुक का ये पहला लेसन है, समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन शुरू करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, पहले उसको नोट कर लिया जाए, ठीक ना। तो चलिए फार्मूले हमारे पास हैं। इंटीग्रेशन x के पावर n dx, इसको बोलते हैं x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट c। ये पहला हो गया। दूसरा आपके पास है, दूसरा फार्मूला अगर हम ध्यान दें तो होता है इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये हो जाता है log x बेस e प्लस कांस्टेंट c। तीसरा आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन e के पावर x dx, e के पावर x प्लस कांस्टेंट c होता है। 4 नंबर फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन a के पावर x dx, इसको बोलते हैं a के पावर x अपान log a बेस e और प्लस कांस्टेंट c। 5वां होता है आपके पास इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का फार्मूला होता है माइनस कास x प्लस c। इसी तरह से 6वां आपके पास है इंटीग्रेशन कास x dx, कास x का होता है sin x प्लस c कर सकते हैं। 7वां दिया गया इंटीग्रेशन कितना कास, यानी अगला होगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx का होता है tan x प्लस कांस्टेंट c। 8 नंबर दिया गया इंटीग्रेशन क्या, तो कोसेक स्क्वायर x dx, कोसेक स्क्वायर x dx का माइनस काट x प्लस c हो जाएगा। 9 नंबर आपको फार्मूला अगर आप नोट करना चाहें तो 9 नंबर फार्मूला आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, तो सेक x tan x dx, तो सेक x का समाकलन होता है क्या, सेक x प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। 10 नंबर फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन कोसेक x काट x dx, तो इसका फार्मूला हो जाता है माइनस कोसेक x प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसी तरह से 11 नंबर आपके पास फार्मूला हो जाएगा। 11 नंबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 1 - x स्क्वायर, आप इसको बोलते हैं साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। इसी में अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तो निगेटिव लेंगे तो 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा कास इनवर्स x प्लस c। इसी तरह से चलते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपान 1 + x स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। अगर यही माइनस के साथ ले लें तो माइनस के साथ ले लेंगे तो इंटीग्रेशन इतना इसको बोल सकते हैं काट इनवर्स x प्लस c। आते हैं अगले फार्मूले पे। अगला फार्मूला 15 नंबर दिया गया इंटीग्रेशन dx अपान x रूट में x स्क्वायर -1, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। और लास्ट आपका यहाँ फिलहाल में माइनस के साथ इसी को अगर हम ले लेंगे तो dx अपान x रूट में x स्क्वायर -1 माइनस के साथ, तो इसको बोलते हैं कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो सबसे पहले आप इन फार्मूलों को नोट कर जाएंगे, ठीक ना। चलिए ऊपर कर दे रहे हैं, आप एक बार इसको नोट कर लें क्योंकि इसी के सहारे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट करिए पहले आप। नीचे भी नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इंटीग्रेशन 1 dx, आपको बहुत पहले बताया गया है कि अगर यह dx है तो किसी भी चर के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर यह dx है, इसी क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x के पावर 0 dx। और अब आपको अगर ऐसे लिखते हैं तो यह एक फार्मूला दिख रहा है, पावर के रूप में है, तो फार्मूला है किसका फार्मूला है, तो अभी आपको हमने बताया था कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx लिखते थे आप x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट। इसी फार्मूले पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n की जगह पे 0 दिख रहा है, यानी इसका समाकलन हो गया x के पावर 0+1 प्लस कांस्टेंट c। 0 यानी कुछ नहीं, x प्लस c लिख सकते हैं, ये है इसका समाकलन। चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत स्लो चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया
इंटीग्रेशन x के पावर 8 dx, इसका समाकलन करना है। आपने कहा कि ऐसा तो कुछ हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था? तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx, आप x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। इसी फार्मूले पे x के पावर 8 वाले को तोड़ेंगे, तो आपने कहा कि x के पावर 8+1 प्लस कांस्टेंट c, यानी x के पावर 9 अपान 9 प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया इंटीग्रेशन x के पावर में ऋण 15 dx है। तो आपने सेम वही अभी जस्ट ऊपर आपने फार्मूला लिखा, यह कौन सा फार्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं? तो आपने कहा कि हमको फार्मूला दिख रहा है कौन सा, तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx वाला, x के पावर n+1 और एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहेंगे। x के घात ऋण 15 धन 1 धन कांस्टेंट c, यानी x के घात ऋण 14 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो दिया गया इंटीग्रेशन रूट में x dx, हम इसको लिख सकते हैं, रूट का मतलब 1/2 पावर। किसी भी चर के पावर अगर कोई भी घात होता है तो उसके लिए हमारे पास वैसा एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx। क्या लिखते हैं? x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लें। अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा कि हम इसको x के पावर 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो 2 × 2 = 3, x के घात 3/2 धन कांस्टेंट c, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, x के घात 3/2 धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। यह है इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दिया गया इंटीग्रेशन काट स्क्वायर थीटा और अपान में है कास थीटा और ये हो गया डी थीटा। आपने कहा कि काट को कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा लिख सकते हैं। ये dx हो गया, एक कास कट जाएगा, बच रहा है कास थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा। आपने कहा कि कास थीटा अपान साइन थीटा और एक साइन है ना भी, तो ये साइन थीटा 1 अपान के साथ डी थीटा। अब आपने कहा कि यह काट थीटा और 1 अपान काट को कोसेक बोलते हैं, ठीक ना। तो ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कोसेक थीटा काट थीटा का समाकलन माइनस कोसेक थीटा होता है, तो माइनस कोसेक थीटा प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में पहला भाग दिया गया है इंटीग्रेशन x³ - 1 अपान x³ dx। हम इसको अलग अलग करेंगे तो x के घात 3 1/x के घात 3 dx, ये कट के 1 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऋण में 3 बोल सकते हैं dx। आप इसको अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 dx x के पावर -3 dx। हम 1 को x के पावर 0 जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे लिख सकते हैं, x के पावर -3 dx। ये दोनों के दोनों में हम एक ही फार्मूले का यूज कर सकते हैं। वह फार्मूला क्या है? तो आपके पास फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन x के पावर n dx, x के पावर n+1 अपान n+1 और प्लस कांस्टेंट c होता है। आप इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं। चलिए दोनों को आप तोड़िए। पहले आपने कहा कि पहले x के पावर 0 वाले को इसी फार्मूले पर लेंगे, तो x के पावर 0+1 इसको लेंगे x के पावर -3+1 और प्लस कांस्टेंट c कर लिया। तो ये हो गया x के पावर -2 प्लस कांस्टेंट c, -2 इधर आएगा तो x ये नीचे आएगा तो 1/2 नीचे आएगा, धनात्मक में घात हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं इसी तरह से इसके दूसरे वाले भाग पे। तो दूसरा भाग आपके सामने दिख रहा है एक इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 + 1 और ये dx। पहले इसको दो भागों में तोड़ लीजिए, x के पावर 2/3 dx और 1 dx। आप इसको एक बार और अच्छे से लिख लीजिए, 2/3 dx और 1 को x के पावर 0 dx। अभी ऊपर आपने क्वेश्चन फार्मूला लिखा था ना, इसका क्या फार्मूला हो सकता है? इसमें कौन सा फार्मूला आप यूज करना चाहेंगे? तो इंटीग्रेशन x के पावर n dx।
होता है x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c। चलिए इसी फार्मूले का हम यूज यहाँ करना चाहेंगे। चलिए यूज कर लेते हैं। तो आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं x के पावर 2/3 + 1 2/3 + 1 प्लस x के पावर 0 + 1 प्लस कांस्टेंट c x के पावर 5/3 x c, ये 3 ऊपर जा सकता है 3/5 x के पावर 5/3 x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। चलिए इसके तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरे में दिया गया इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 2ax 1/x dx। तो यह 3 भाग हैं। तो पहले तो तीनों भागों को अलग अलग करते हैं। तो तीनों भागों को अलग करेंगे तो x के पावर 2/3 dx 2a गुणांक है बाहर हो गया x dx, यहाँ 1/x dx कर सकते हैं। ठीक ना। अब आप इसको अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपने कहा कि इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला x के पावर n और x का समाकलन हमको याद हो गया कि x का समाकलन यानी पावर कुछ नहीं तो 1 वही है। चलिए आप इसको लिखना चाहेंगे। देखिए इन दो शुरू के दो के लिए हमारे पास फार्मूला है x के पावर n का। आपको x के पावर n का फार्मूला याद हो गया। आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन x के पावर n dx। आप इसको x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c, इसको इस पर तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे और ये तो डायरेक्ट फार्मूला है 1/x dx का होता है log x। ठीक ना। आप इस फार्मूले पहले इन दोनों को तोड़िए। तो चलिए तोड़ते हैं। तो x के पावर 2/3 + 1 2/3 + 1 प्लस 2a x के पावर n+1 और इसका फार्मूला log x बेस e प्लस कांस्टेंट c, यानी कुल मिला के 3 + 2 5, ये हो गया 5/3 2a x²/2 log x बेस e प्लस कांस्टेंट c। ये 3 ऊपर जाएगा 3/5 x के पावर 5/3 कट गया प्लस a x², ये log x बेस e प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 नंबर। चलिए देखते हैं। 7 में पहला भाग देखते हैं इंटीग्रेशन sin x और प्लस cos x और ये dx है। पहले इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन sin x dx और इंटीग्रेशन cos x dx। sin x का समाकलन होता है cos x और cos का होता है sin x और एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c। इसी के दूसरे वाले भाग पे चलते हैं। तो दूसरा भाग दिया गया इंटीग्रेशन कोसेक x और प्लस काट x दिया। तो पहले आप ब्रैकेट को तोड़ते हैं। आपने कहा इंटू करेंगे तो कोसेक x काट x और ये dx दो भागों में तोड़ लेंगे। तो दो भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया कितना कोसेक x dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं कोसेक x काट x dx। आपके पास फार्मूला है क्या कोसेक x का। कोसेक x का होता है क्या तो माइनस काट x होता है और कोसेक x काट x का भी हमने फार्मूला लिखवाया माइनस कोसेक x होता है और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। इसी भाग का एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास है। चलिए चलते हैं, यहीं पे लगा दे रहे हैं थर्ड भाग। तीसरे भाग की बात करते हैं। तो तीसरे में दिया गया इंटीग्रेशन क्या है तो 1 - sin x cos² dx। आप इसको अलग अलग 1/cos² और sin x/cos² लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो 1/cos को sec² और ये साइन बटा में कास कर लेंगे तो tan 1/cos है अभी सेक, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको अलग अलग करेंगे तो sec² dx, यहाँ tan x sec x dx हो जाएगा। sec² का आपको याद होगा कि sec² का फार्मूला होता है tan x और tan x sec x का होता है sec x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। ये है इसका आंसर। नोट कर लें।
चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली में पहले के 4 भाग, ठीक, जिसके पावर नहीं दिख रहा है उसके पावर तो हम 1 मान सकते हैं। इन चारों भागों पे आपने कहा कि सिर्फ एक फार्मूला हमारा यूज हो रहा है, वह कौन सा है? तो आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला है x के पावर n dx का, x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले के सहायता से आप इस चारों भागों को कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए अभी बता दे रहे हैं आपको। अगर हम पहले वाले भाग की बात करें यानी a की, तो आपने कहा y dy, y के पावर 1 है यानी ऐसा दिखा। आप इसको लिखेंगे y के पावर 1+1 और प्लस कांस्टेंट c यानी y² 2 प्लस कांस्टेंट c। इसके b भाग पे आते हैं तो x के पावर 6 dx, यही फार्मूला है। चलिए इसको लिखते हैं x के पावर कितना, तो 6+1 और प्लस कांस्टेंट c यानी x के पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट c। आते हैं c पर, तो इस इंटीग्रेशन x के इतना लिख सकते हैं। ये भी हमारा n की जब a है यानी यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो a+1 प्लस कांस्टेंट c, a+1 प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी के d भाग पे आते हैं, इंटीग्रेशन t के पावर 4 dt, यही सेम फार्मूला है। t के पावर 4+1 प्लस कांस्टेंट c, t के पावर 5 प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो पहले के पूरे भाग क्लियर हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में ध्यान दीजिए, 2 में कह क्या रहा है? 2 में पहला भाग क्या है? 2 के पावर x dx, b दिया गया है इंटीग्रेशन 3 के पावर x dx, c दिया गया है b के पावर x dx, d दिया गया है b के पावर x प्लस a dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं हम उसको लिखना चाहते हैं। आज आप फार्मूले को याद कर लेंगे, आज आपको मदद हम दे रहे हैं। इंटीग्रेशन a के पावर x dx, a के पावर x dx का फार्मूला होता है a के पावर x log a बेस e प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले की मदद से ये आपके पूरे भाग हो जा सकते हैं। कैसे हो सकते हैं चलिए देख लेते हैं। यहीं पे आपने कहा कि हम पहले भाग को लेते हैं, 2 के पावर x dx, a की जगह पे 2 है, चलिए फार्मूले में रख दीजिए। आप लिखेंगे 2 के पावर x log 2 बेस e प्लस कांस्टेंट c, आंसर। b भाग की बात करते हैं तो 3 के पावर x dx, a मतलब अंक होता है, अंक के पावर x, ये वही सेम चीज़ है, तो a की जगह पे आपको 3 दिखा। चलिए फार्मूले पे रखेंगे तो 3 के पावर x log 3 बेस e प्लस कांस्टेंट c। बात करते हैं c की, तो b के पावर x dx, ये भी वही फार्मूला दिख रहा है। आप b के पावर x log b बेस e प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। आते हैं इसके d वाले भाग पे, तो ध्यान से दिखेगा। d वाले भाग में आपको दिया इंटीग्रेशन b के पावर x प्लस a dx। आपने कहा कि इसको b के पावर x b के पावर a ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बाहर हो गया, गुणांक है, और इसका समाकलन हमने कहा ना कि ये फार्मूला है, इसका समाकलन हो गया b के पावर x log b बेस e प्लस c। हम चाहें तो इसको फिर पावर को जोड़ सकते हैं, b के पावर x प्लस a अपान log b बेस e और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लें आप इसको। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, जो भी है सब x के पावर है या z के पावर है, यानी x या z या y के पावर अगर होता है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला x के पावर n का होता है, x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले की मदद से हम चाहें तो सब पावर वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। अगर हम पहले वाले भाग की बात करें, x के पावर -5 dx, n की जगह पे 5 है, चलिए रख दीजिए। x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c, x के पावर -4 c। इस पावर वाले को नीचे लाएंगे तो पावर धनात्मक हो जाएगा, -4x के पावर 4 प्लस c कर सकते हैं। चलते हैं b वाले भाग पे, तो b में दिया गया इंटीग्रेशन x के पावर -1/3 dx, ये भी तो पावर है यानी ये फार्मूला हो गया, रखते हैं इस पे, यानी x के पावर n+1
+1 प्लस कांस्टेंट सी, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, x के घात 2/3, 2/3 सी, ये ऊपर जाएगा तो 3/2 x के घात 2/3 धन कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी के सी भाग पे चलते हैं तो x के पावर -3/4 dx, ये भी तो वही पावर दिख रहा है, तो x के पावर -3/4 +1 -3/4 +1 प्लस कांस्टेंट सी, x के पावर 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, तो यहाँ भी 1/4 हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा, 4x के घात 1/4 धन कांस्टेंट सी कर सकते हैं। डी वाले पे आते हैं तो z के पावर -1/4 dz पावर है, यानी ये वाला फार्मूला, तो z के पावर -1/4 +1 -1/4 +1 प्लस कांस्टेंट सी, तो z के पावर 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, तो यहाँ भी हो गया 3/4, 4 ऊपर जाएगा, 4/3 z के घात 3/4 और धन कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चलते हैं इसी से तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं, तो 4 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 4 में पहला भाग दिया गया क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स dx। आपने कहा कि सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर और कोसेक को 1/sin स्क्वायर dx कर सकते हैं। लास्ट वाला ऊपर जाता है, बीच का बीच में गुणा होता है, इंटीग्रेशन ये ऊपर गया तो sin स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स dx, आप इसको बोलते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स dx। आपने कहा कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, ठीक ना, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx। अब आप याद रखिए, कई जगह हमने किया कि 1 को x के पावर 0 करके सॉल्व करते हैं, तो आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं एक छोटा सा फार्मूला कि इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का समाकलन x + c होता है, ठीक ना। तो उसी तरह से चलिए डायरेक्ट रखते हैं कैसे होता है, कैसे का जवाब हमने उदाहरण नंबर 1 में बता दिया था। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है tan x, 1 का याद हो गया कि x होता है और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके b वाले भाग पे। अगर आप b वाले भाग पे चलते हैं तो b वाला भाग आपको दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। इंटीग्रेशन दिया गया है सेक एक्स प्लस tan x dx। तो पहले आप इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स tan x dx हो जाएगा। दो भागों में अलग अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx। अब आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है tan x और सेक एक्स tan x का होता है सेक x और एक कांस्टेंट c लिखते हैं, ठीक। नोट कर लें आप इसको, पहले सी नंबर आपको दिया गया है, 1 2 3 भाग हैं, अलग अलग कर लें। तो जो अंक होता है पहले बाहर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर dx, अंक मतलब अचर को बाहर कर लीजिए, जो कांस्टेंट बोलते हैं sin x dx। इसमें भी बाहर कर लेते हैं, रूट x को x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। आपके पास फार्मूला दिख रहा है, आपको बहुत देर से हम एक ही फार्मूले पे बता दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx को x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c, ये और ये दोनों को इस फार्मूले पे तोड़ेंगे, sin x का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक ना। तो चलिए तोड़ते हैं, तो ये हो गया 2x के पावर 2 + 1 -3 sin x का समाकलन होता है -cos x, इसको आप इसी ऊपर वाले फार्मूले पे रखेंगे, तो x के पावर 1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 2x के पावर 3/3 माइनस प्लस 3 cos x 5 x के पावर 2 1 3/2 धन c। हम इसको हल करना चाहेंगे तो आप इसको इतना 3 cos x, 2 ऊपर जाएगा तो 5 दूना के 10/3 x के घात 3/2 धन कांस्टेंट c लिख सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे।
5 नंबर पे आप चलते हैं तो 5 में कई सारे भाग दिए गए हैं। पहले भाग की बात करें, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर ये dx। आपको सॉल्व करना है तो यह भीतर इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -1 dx। अब आपने कहा कि इसको अलग अलग करेंगे तो -1 dx भी कर सकते हैं। इसका समाकलन आपके पास फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला है तो चलिए उसको भी हम लिख दे रहे हैं। कौन सा फार्मूला यहाँ आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास फार्मूला है x के पावर n dx, x के पावर n पे तो x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c, और अभी हमने बताया ना कि 1 dx 1 का समाकलन x होता है। तो चलिए रख लीजिए, इन्हीं दो फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो आपने कहा कि यह x के पावर 2+1 माइनस x और c, यानी x के पावर 3/3 माइनस x प्लस c लिख सकते हैं। ये आंसर। एक आपको छोटा सा हिंट बता दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अगर हमको एक्स स्क्वायर dx इसका समाकलन निकालना है तो आप याद रखिएगा कि जो ऊपर दिया गया उसमें एक जोड़ दीजिएगा, बटा में वही लिख दीजिएगा, या इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। यानी जो जितना पावर दिया होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, वही वाला सेम चीज नीचे लिख देते हैं पावर वाले में, याद रहेगा। चलते हैं आगे। बी नंबर आपको दिया गया, आपने कहा कि इसको दो भागों में पहले कर लेते हैं तो अंक को बाहर कर लेते हैं। तो अंक को बाहर कर लिया तो यह दो भागों में कन्वर्ट हो गया 2। x के पावर n पे करेंगे तो x के पावर n+1 e के पावर x का समाकलन वही होता है प्लस कांस्टेंट c, यानी 2/3 x के पावर क्यूब e के पावर x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से इसी का c भाग दिया गया इंटीग्रेशन dx अपान 5 के पावर -x, माइनस है तो ऊपर ले जाइए 5 के पावर x dx। आपको याद होगा कि 5 के पावर x dx का इस रूप में समाकलन होता है, सूत्र होता है a के पावर x वाला, a के पावर x अपान log a बेस e और प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे हम इसको लिखेंगे। तुलना किया तो आपको दिखा कि जहां जहां a है वहां 5 रख दीजिए आप, तो जहां जहां a है वहां 5 रखेंगे तो 5 की घात x log 5 बेस e है धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसके अगले भाग पे। तो इसी का अगला भाग आपको दिख रहा है डी में दिया गया है इंटीग्रेशन dx और sec x। आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/sec को cos dx। cos का समाकलन होता है sin x और प्लस कांस्टेंट c होता है। हो गया। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो 6 का पहला भाग देखिए, इंटीग्रेशन x³ 5x² -4 अपान x³ dx। ये एक्स स्क्वायर है जी, ये एक्स स्क्वायर तीनों के बटा में है तो तीनों के साथ पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो x³ x² 5x² 4 अपान x² इतना dx। तो ये कट के x, ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो आप इसको इतना लिख सकते हैं dx के साथ। तीनों को अलग अलग कर दीजिए। अंक है 5 तो बाहर हो गया, यानी 1 dx, 4 बाहर हो गया, x के पावर -2 dx। अब आप कहते हैं नॉर्मली, क्या कहते हैं तो आपके पास देखिए x का कुछ नहीं तो 1 पावर कर लीजिए। 1 को हमने कहा याद रखिएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई फार्मूला आप यूज कर रहे हैं तो वो फार्मूला आपके पास x के पावर n वाला दिख रहा है, x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले पे आप इसको तोड़ लीजिए। तो चलिए तोड़ते हैं। तो x के पावर n+1 5 1 का समाकलन x 4 n+1 प्लस कांस्टेंट c, यानी x² अपान 2 5x 4x के पावर -1 c, यानी आप इसको x²/2 5x, ये माइनस बाहर गया तो प्लस 4, इसको अपान कर लेंगे और कांस्टेंट c लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए इसी के बी भाग पे चलते हैं। तो ये तो फार्मूला हो गया। फार्मूला आपके पास है dt अपान t, यानी आप इसको log t बेस e प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। इसी के सी भाग पे चलते हैं। तो सी भाग में दिया x³ 3x + 4
अपान रूट एक्स। चलिए व्यवस्थित कर लीजिए, अलग अलग करेंगे तो एक्स क्यूब रूट एक्स, 3x रूट एक्स, 4 रूट एक्स और ये dx कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे x के क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर है तो -1/2 हो गया पावर में। ये हो गया 3x के पावर 1 -1/2 पावर, और प्लस हो जाएगा यहाँ से 4, ये ऊपर गया तो x के पावर -1/2 और यहाँ पे हो गया आपका टोटल कोष्टक बंद कर लीजिए, ये dx हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 3, 6 में से 1 गया 5/2 कर सकते हैं। ये हो गया 3x के पावर 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। 4x के पावर -1/2 ये dx हो गया। अब आप इसको अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करेंगे तो x के पावर 5/2 dx, 3x के पावर 1/2 dx, 4x के पावर -1/2 dx। इन सभी में ये सब x के पावर के रूप में दिख रहा है, तो पावर के रूप में एक ही तो हमारे पास फार्मूला है, x के पावर a dx यानी x के पावर n कर लीजिए, x के पावर n dx, x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले पे आप सभी को तोड़ेंगे, तो चलिए सभी को तोड़ते हैं। यहाँ से पहले वाले को तोड़ेंगे तो x के पावर 5/2 + 1 n+1 प्लस 3x के पावर n+1 और 4x के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। यानी आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो x के पावर 2 और 5 7, 7/2 कर दीजिए, यहाँ भी 7/2, यहाँ हो गया 3, x के पावर 2 1 3, 3/2, 3/2, 4x के घात 1/2, 1/2 धन c कर लीजिए। ये 2 ऊपर जाएगा 2/7, x के घात 7/2, ये 2 ऊपर गया 3 से 3 कट जाएगा, 2x के घात 3/2, ये हो गया 8x के घात 1/2 अधन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट करें, अगला भाग इसका दिया गया है इतना, आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, तो इसके पावर 1 है तो पावर जुटेगा, तो dx अपान x के पावर 2 1 2 1 3, 3/2 हो सकता है। ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -3/2 dx। आपके पास x के पावर n के रूप में फार्मूला था, वही फार्मूला यहाँ दिख रहा है। फार्मूला था आपके पास कि x के पावर n dx, x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c, x के पावर 1/2 -1/2 c। ये हो गया 2 ऊपर गया, ये नीचे आएगा धनात्मक हो जाएगा, x के पावर 1/2 c। यानी हम इसको नॉर्मली अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो -2 रूट x भी कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 7 का ये दिख रहा है, आप इसको तोड़ेंगे a - b का होल का स्क्वायर, तो a² b² 2ab। आप इसको अलग अलग करेंगे तो x dx 1/x dx -2 ये 1 dx, x के पावर 1 यानी हम इसको लेंगे x के पावर n पे, तो x के पावर 1 + 1 n+1 और ये हो गया log x बेस e का फार्मूला, ओवरन का समाकलन x होता है c, यानी आप इसको x² 2 log x बेस e 2x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके b वाले भाग पे, तो इंटीग्रेशन dz z² - 1 ये फार्मूला है सेक इनवर्स z प्लस c का। इसी तरह से c पे चलते हैं, c दिया गया है dy 1 + y, ये फार्मूला है किसका, tan इनवर्स y प्लस c का। चलते हैं d पे, इंटीग्रेशन e के पावर x dx, तो ये फार्मूला होता है e के पावर x प्लस कांस्टेंट c। तो आपकी पहली प्रश्नावली ये समाप्त होती है, नहीं अभी है इसमें क्वेश्चन, रुकिए उसको भी लगा दिया जाता है। नोट करिए पहले इसको, 8वां का पहला दिया, इसका समाकलन कीजिए। तो चलिए, आपने कहा कि हम इसमें से x² कॉमन करेंगे, x - 1 प्लस 1 कॉमन करते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ x - 1 और x - 1 दिया गया ये dx। आपने कहा कि x - 1 कॉमन कर लें, x² + 1 x - 1 dx कट गया।
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है, अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx 1 dx एक्स के पावर n पे तो n प्लस वन ठीक ना, और 1 का समाकलन x होता है और कांस्टेंट c यानी x क्यूब बाई 3 और x प्लस c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके सेकेंड वाले भाग पे। दिया गया है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इंटू करेंगे तो रूट एक्स रूट एक्स डी एक्स कर सकते हैं। हम इसको x के पावर 1/2 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 कर सकते हैं और ये dx हो गया। अब आपने कहा कि x के पावर n x के पावर n पे x के पावर n का फार्मूला x के पावर n प्लस वन x के पावर n प्लस वन और प्लस कांस्टेंट c x के पावर 2 1 3 3/2 3/2 2 3 5 5/2 5/2 c तो 2 ऊपर जाएगा 2/3 3/2 2/5 5/2 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं इसके लास्ट भाग पे। तो रूट एक्स से इंटू करते हैं 3x स्क्वायर रूट एक्स 2x रूट एक्स 3x 3 रूट एक्स ऐसे dx कर लीजिए। आपने कहा कि 3 1/2 पावर जुटेगा तो 2 यहाँ आप लिख सकते हैं x के पावर 2 1/2 2x के पावर 1 प्लस 1/2 3x के पावर 1/2 ऐसे आपने लिखा। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो 3 5/2 2 3/2 3 1/2 dx, अलग अलग करते हैं तो जो अंक होता है उसको बाहर कर लीजिए। 3x के पावर 5/2 dx 2x के पावर 3/2 dx 3x के पावर 1/2 dx कर लेते हैं। इसमें आपको अगर फार्मूले की बात करते हैं तो एक ही फार्मूला आपको दिख रहा है x के पावर n पे। आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन x के पावर n dx x के पावर n प्लस वन प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे हम सभी को तोड़ लेते हैं इसमें। तो चलिए तोड़ते हैं। तो आपने कहा 3x के पावर n प्लस वन 2x के पावर n प्लस वन 3x के पावर n प्लस वन और c, यानी आप इसको व्यवस्थित करें तो यह 3x के पावर 2 5 7 7/2 2 यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 5/2 ये हो गया 3x के घात 3/2 c, यानी आप इसको व्यवस्थित करेंगे 2 ऊपर जाएगा 6/7 7/2 4/5 5/2 ठीक ना। आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ये हो जाएगा। देखिए 3 से 3 करके 2 ऊपर गया 3/2 धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। तो आपकी ये पहली प्रश्नावली समाकलन की समाप्त होती है। कल अगली प्रश्नावली के साथ उपस्थित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही रहने दें, बस।